सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चंस में आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th और जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज है 7.1। तो हम कुछ लोग उसमें से सेलेक्टेड सवाल करेंगे। विषय है मैथ्स। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। पहले हम लोग चलते हैं सूत्र पे। बच्चों, x1 y1 पहला बिंदु है और x2 y2 दूसरा बिंदु है। इनके बीच की दूरी, तो बच्चों हम लोग ऐसी एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम देंगे ए और बी। एक छोर पर लगाएंगे x1 y1 और दूसरे पर लगाएंगे x2 और y2। बच्चों कैसे लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर, थोड़ा बाद ऊपर कर दें। ए बी का स्क्वायर पहले के साथ, यानी x1 माइनस, हमेशा माइनस लिखना है और क्या करना है, वर्ग। फिर डालना है प्लस y1 हमेशा y2 के साथ, तो y1 माइनस y2 का वर्ग। तो बच्चों इस तरह दूरी का सूत्र है। तो आइए चलें सवालों में। प्रश्न पहला है, बिंदु ए बी तथा माइनस बी कोष्टक बंद के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अगर बच्चों बीच की दूरी है तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं वो दूरी है ए बी, और क्या करना है, ऐसे वर्ग करना है पहले के साथ। तो ए लिखेंगे, माइनस सूत्र का डालेंगे, लेकिन एक माइनस पहले से है तो हम लोग डालेंगे माइनस माइनस प्लस, वर्ग लगाएंगे प्लस। बच्चों बी लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, एक और माइनस भी है तो हम लोग लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो 2a का वर्ग प्लस दोनों b को जोड़ेंगे तो 2b का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, बच्चों 2 का वर्ग 4, a का a स्क्वायर, 2 का वर्ग करो 4, b का b स्क्वायर। बच्चों ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये लोग जुड़ेंगे नहीं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ए बी स्क्वायर बराबर, कॉमन लीजिए, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों प्रश्न उठता है कि अगर ए बी पे स्क्वायर रहेगा तो हमारा समस्या हल नहीं होगा, तो इसका स्क्वायर निकालिए। तो अगर ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो इधर से वर्गमूल यानी करनी ऐसे चढ़ा दे, वर्गमूल निकालना होगा। 4 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी। बच्चों ये 4 है, हमको मालूम है कि 2 के पहाड़ा में है तो इसका वर्गमूल 2 है, और ये अगर प्लस है या माइनस है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको करनी में ही डाल के क्या करना है, छोड़ देना है। प्रश्न दूसरा कहता है, रेखा की लंबाई 10 है और ये बिंदु 2-3 है तथा दूसरा 10 y का मान ज्ञात करें। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर रेखा की लंबाई 10 है तो हम लोग 10 को कैसे करेंगे, बाहर निकालेंगे। 10 का स्क्वायर पहले के साथ माइनस 10 और लगाएंगे वर्ग, फिर डालेंगे प्लस सूत्र का होता है। दूसरा है -3 y के साथ, माइनस y का वर्ग। बच्चों 10 का स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, यानी 10 गुणते 10, 20 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 100। बच्चों 2 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो -8 का वर्ग प्लस। अगर बच्चों दोनों माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, 2 माइनस काट सकते हैं और अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस y का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ना नहीं है क्योंकि ये 3 है, ये y है, जुड़ेगा नहीं। अब बच्चों डालेंगे 100। अगर बच्चों वर्ग है तो माइनस कट जाता है, और 8 का वर्ग 64। अब ये जो है, अगर कोष्टक में वर्ग है और 2 लोग हैं तो इसे हमें क्या करना है, फैलाना है। तो पहले 3 को वर्ग दे दो, फिर y को वर्ग दे दो, प्लस 2 लिखो, इन दोनों को आपस में भिड़ा दो, ये ऐसे। बच्चों 100 रहेगा, 64 रहेगा, 3 का वर्ग, 3 दूना 6 नहीं, 3 तिहाई 9 प्लस y स्क्वायर, पीछे का हम लोग करेंगे, बटोर लेंगे 6y। बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। 100, 64 और 9, तो ये हो जाता है 9 4 13, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब हमारा प्रश्न होगा कि करना क्या है। अगर y पे वर्ग है तो ये द्विघात समीकरण है। देखो y स्क्वायर हमेशा प्लस है, तो मैं ये पूरा सेट को उतार लूँगा क्रम से, y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 73 और 100 को बच्चों मैं क्या करूँगा बराबर डाल के इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा -100 बराबर 0। बच्चों ये देखो बराबर है, 100 उधर जाएगा तो माइनस माइनस, तो y² प्लस 6y, 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 27 बराबर 0। 27 का पहाड़ ऐसे पढ़ो कि हमको 6 आ जाए, तो 9 3 27, तो y² प्लस 9y, अगर 9 है तो प्लस डालना है, -3y, 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6, -27 बराबर 0। बच्चों इन दोनों में से कॉमन, तो y कॉमन, y प्लस 9 ये पीछे उतार लें और -3 इधर लिखें बराबर 0। तो हमारा उत्तर होगा y प्लस 9 बराबर 0 या y -3 बराबर 0। बस प्लस 9 को इधर कर दो, तो थोड़ा सा कागज ऊपर कर दें ताकि स्पष्ट हो जाए। तो y -9 और y +3, ये दोनों हो सकता है। चलें अगले प्रश्न में। अगला है सिद्ध करें a का जो 2 - 2 है, b है 14 10, c है 11 13, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्यों ना बच्चों एक त्रिभुज बना लें, एक समकोण त्रिभुज, ये ऐसे इस तरह से, इधर 90 कुछ भी नाम डाल दो, तो a b c। बच्चों a पर 2 - 2, b पर 14 10 और c पर है 11 13। इसका ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा मान लो AC है, AC का वर्ग, लंब लेना है AB का वर्ग, प्लस नीचे लेना है BC का स्क्वायर। इसका जो भी मान रहेगा, जो भी आता है, ये इसके बराबर रहेगा। तो आइए बच्चों हम लोग शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी भुजा ले लो, यहाँ ऐसा कोई है नहीं, तो मैं पहले लेना चाहता हूँ AB। ठीक है, तो AB लिखूँगा मैं, स्क्वायर डालूँगा। बच्चों 2 - 14, उल्टे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे क्रम से ऊपर से नीचे, तो ऊपर से -2 और ये हो जाएगा -10, ये ऐसे क्या लगाएंगे वर्ग। तो AB का वर्ग बच्चों 14 में से 2 जाएगा 12, 12 का वर्ग कर दो 144, डायरेक्ट करेंगे। ये भी 12 होगा, 12 का वर्ग होगा 144, दोनों को जोड़ देंगे 288। तो AB बराबर करनी में 288, समीकरण 1 डाल करके छोड़ दो। अब बच्चों चलेंगे BC पर, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर है, ज़रा देखेंगे तो BC कहाँ है, यहाँ है, 14 - 11, 14 - 11 का वर्ग और 10 - 13, 10 - 13 का वर्ग। बच्चों BC का वर्ग, 14 में से 11 कम करो 3, 3 का वर्ग डायरेक्ट करो 9, 10 में से 13 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 10 कम करेंगे 3, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये हो जाएगा जोड़ के 18। तो BC का मान होगा करनी में 18। बच्चों अब हमारा बचा है AC, तो AC जगह का भाव है, थोड़ा इधर लिख दें बच्चों, AC का वर्ग। तो AC का वर्ग देखें कैसे होगा, ये 2 - 11 का वर्ग, -2 और -13 का वर्ग। तो बच्चों AC का वर्ग 2 में से 11, यानी 11 में से 2 कम करेंगे 9, 9 का वर्ग 81। बच्चों 13 और 2 15, 15 का वर्ग करेंगे 225, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाता है 306। तो 5 1 6 8 2 10, हाँ, तो AC बराबर करनी में 306। तो बच्चों 306, 288, 18 की जगह गोलिया लेवल जाए, तो 306 ऐसे वर्ग लगाइए, फिर हमारा है 288 वर्ग लगाइए, प्लस मैं थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि दिखाई दे, बड़ा वाला आगे 288 प्लस 18 का वर्ग। वर्ग इस करनी को काटेगा, वर्ग करनी को काटेगा 306। हम लोग बिना करनी का भी कर सकते हैं,
वर्गकर्णी को काटेगा 288, वर्गकर्णी को काटेगा 18, 306 बराबर जोड़ेंगे तो 8 8 16 0 3। ये बच्चों दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या, ये आपका जो है AC रहा होगा और ये जो है ये दोनों मिलकर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर। ये दोनों अगर भुजा बराबर है, यानी ये कर्ण है और ये आधार और लंब है, तो ये है आपका समकोण। चलें अगले प्रश्न। बच्चों लोग, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, तो ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो इसमें क्या रहेंगे, दोनों प्लस प्लस। तो जो सीधा इधर आ जाओ, ये दोनों माइनस है तो ये दोनों माइनस रहेंगे, ये माइनस है प्लस है, और ये उल्टा लिख दो प्लस माइनस। अगर प्रश्न आता है कि बताइए -3 -4 किस में है, तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों माइनस है, तो ये दोनों माइनस है, तो इसको लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में। अब बच्चों अगर पूछा गया 4 और 0, तो 4 तो प्लस है, लिखा नहीं है, समझा जाता है, 0 भी प्लस रहता है, तो दोनों अगर प्लस प्लस है तो इसके अंदर हम लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह आप सवाल खोज के इसको हल कर सकते हो। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।